दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए, उनके आंसर आपको दिए हैं डिटेल में। अगर आपने उसको देखा नहीं तो पहले आप उसको देख लो, फिर इसके ऊपर आना। यानी दोनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर से देख लेना। ठीक है, आप कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं और उसके आंसर मैं आपको देता हूँ डेटा के हिसाब से। जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रखा है कि इट इज ओके टू रोटेट कैपिटल बिटवीन ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एंड स्विंग पोर्टफोलियो। यानी आपके पास में कुछ कैपिटल है, आप उसको रोटेशन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और स्विंग पोर्टफोलियो के अंदर। यानी अगर आपको लगता है कि स्विंग पोर्टफोलियो के अंदर कुछ है, यहाँ पे मुझको लग रहा है कि कुछ पैसे बन सकते हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म की होल्डिंग को बेच के स्विंग में डाल दूँ थोड़ा, और स्विंग से अगर मुझको लगता है कि लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करना है तो मैं वो कर सकता हूँ क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेकेंड ये पूछा है कि कब हम ऐसा बोले कि हम अच्छा कर रहे हैं एक्विटीज में। देखो, ये इसका आंसर मैं आपको पहले दे देता हूं कि कब हम ऐसा बोले कि हम अच्छा करें एक्विटीज में। जब आप निफ्टी से अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओ, और निफ्टी से अच्छे रिटर्न्स निकालने के लिए आपके पास में एक स्ट्रैटेजी हो, उस स्ट्रैटेजी से आप अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओ। ऐसा नहीं हो कि आपके तुक्का लग गया एक दो स्टॉक में तो आपका बन गया पैसा, या शॉर्ट टर्म की बात करूं, कुछ ट्रेड्स अगर आपने कर दिए और आपके बन गए पैसे, वो नहीं। आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है, आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो और उसके हिसाब से आप पैसे कमा रहे हो, तो वो अच्छा माना जाता है कि आपने इक्विटी में अच्छा किया है। अगर आप इक्विटी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने उसके ऊपर बातचीत की थी फंड्स को लेकर। यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन किया है इस वीडियो के अंदर, मैं आपको उसके भी आंसर दूंगा, तो वो एक बार आप देख लेना। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। साथ में कैपिटल को रोटेट करना अच्छा है क्या, कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मेरी फिट बैठती है, इससे मुझको फायदा होने वाला है, यहाँ पे है पैसा बनेगा यहाँ पे, तो कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन ये है कि टायर सेक्टर की मोस्ट कंपनीज यानी मैक्सिमम जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रही है। बालकृष्णा के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे आई थिंक, और बाकी जो भी कंपनीज है ना सबके रिजल्ट अच्छा है। क्वेश्चन ये बनता है कि राज रतन ग्लोबल वायर ये ट्रेड करा है अभी के समय 400 से लेकर 430 के लेवल्स पर, और ये बीड वायर के अंदर है जो कि टायर में यूज किए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है क्या, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या। देखो वो तो मैं आपको नहीं बोलूंगा फ्रेश बाइंग करो सेलिंग करो, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल है या नहीं है डेटा को देखने के बाद में। ठीक है, तो ये स्टॉक का प्राइस है। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आया हो कि रिजल्ट के बाद में स्टॉक ने 6% की तेजी दी, स्टॉक ऊपर से बिखरा हुआ है, काफी नीचे है, तो क्यों ना इसको खरीदे। सबसे पहले देखो मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ का है, तो बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। 38 का पी रेशो है। सेकंड आप देखोगे ना तो रिटर्न इसने बहुत अच्छे कमा के दिए, 20 से लेकर 22 तक तकरीबन 3000% के रिटर्न कमा के दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में लेकिन जब स्टॉक गिरा तो वो ऐसा गिरा कि 60 70 80% नीचे आ गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके सामने है, इसमें आपको दिख रहा है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे पैसे नहीं बन रहे हैं अभी इन्वेस्टर्स के। तो क्या बनेगी क्या उसको देख लेते हैं। देखो पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि इतने टाइम के अंदर ऐसा, जैसे मान लो अभी इसका क्वार्टर अच्छा गया है, क्वार्टर टू के रिजल्ट आपने देखे, एक्सपेक्टेशन बीट कर दी तभी 6% चला है। तो क्या इतने साल में 2023 24 25 में क्या एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं हुआ होगा जिसके रिजल्ट के बाद में स्टॉक चला होगा। ऑब्वियस है हुआ होगा, कुछ क्वार्टर इसके अच्छे गए होंगे, तभी तो ये गिरने के बाद में थोड़ा सा इस तरह से मूव आए थे इसके अंदर, तो वो मूव अभी है। तो एक क्वार्टर के अच्छे आने के बाद में हम ये नहीं सोच सकते कि वो स्टॉक अच्छा करेगा, या एक क्वार्टर खराब जाने के बाद में हम ये नहीं सोच सकते कि वो स्टॉक खराब करेगा। अल्टीमेटली कंटिन्यूसली खराब या अच्छे क्वार्टर ही डिसाइड करते हैं कि स्टॉक कैसा कर रहा है, और मैनेजमेंट कमेंट्री डिसाइड करती है। जैसे हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रिजल्ट कैसे थे, 8% की ग्रोथ है, 20% की है सेल्स में, तो इन्वेस्टर को पसंद आ गया कि चलो ठीक है रिजल्ट अच्छे हैं, इस वैल्यूएशन पे इतना गिर चुका है तो चलो जो करा है इसने वो अच्छा कर दिया। अब हम देखते हैं सेल्स। सेल्स अटक चुकी है एक रेंज के अंदर, यहाँ पे सेल्स अच्छी थी, तो जब तक सेल्स इस तरह से ग्रो नहीं करेगी, जब तक आपका पैसा नहीं बनेगा, चाहे आप उसको 60% गिरने पे खरीदो या 70% गिरने पे खरीदो या कुछ भी करो, उसमें नहीं बनेगा पैसा। तो सेल्स ग्रोथ के लिए हमको कुछ क्वार्टर देखने पड़ेंगे, एक क्वार्टर से कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ पे थोड़ी सी पिछले 2 क्वार्टर में 800 900 करोड़ के आसपास थी, थोड़ा सा स्लाइटली जंप हुआ है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल जंप नहीं है कि स्टॉक रिवर्स हो जाए और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आ जाए वापस यहाँ पे और मोटा पैसा इसमें फ्लो होने लग जाए और स्टॉक ऊपर चल जाए। ठीक है, वो एक पॉइंट है। सेकंड आप देखोगे तो ये सेल्स है एंड ये प्रॉफिट है। चार्ट प्रॉफिट के हिसाब से चलता है, पीई रेशियो प्राइस टू सेल्स नहीं है, वो प्राइस टू अर्निंग है, तो अर्निंग के हिसाब से
आप देखोगे तो 18 का प्रॉफिट ऐसे गया, तो स्टॉक ने 3000% के रिटर्न्स दिए। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं स्टॉक 70% नीचे चला गया। और अभी अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रॉफिट गिर रहा था वो गिरना बंद हुआ, यहां पे रुका है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में जब ब्रेकआउट होगा और स्टॉक में ब्रेकआउट होगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अब हो सकता है स्टॉक अच्छा कर जाए। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि कैसे रिजल्ट है। रिजल्ट तो चलो ठीक है, हम रिजल्ट के बाद की कमेंट्री देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करिए 15% की जो ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ निकाल के देगी पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। इसका जो चेन्नई का प्लांट है वो टर्निंग प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। 60% यूटिलाइजेशन वो कंपनी कर रही है, ये वो प्लांट कर रहा है और वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। थाईलैंड का जो ऑपरेशन है इसका, वो 91% के यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फैक्ट्री जितनी बड़ी है वो जरूरी नहीं है सारी मशीन उसमें चले। कुछ फैक्ट्री में 50% ही मशीन चलती है, कुछ में 90%, तो 90% चल रही है, अच्छी बात है। साथ में गाइडेंस कुछ ऐसी है कि रेवेन्यू 16% के साथ में वाई एंड वाई बेसिस पे बढ़ा देंगे, मार्जिन 13% तक हम लेकर चले जाएंगे। और इसमें ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी है कि थाईलैंड का जो प्लांट है 90% पे जो चल रहा है वो अच्छा करेगा, उसमें लेवरेज अच्छा मिल रहा है और साथ में मार्केट शेयर्स गेन हो रहा है। तो ये जो गेन वाली बात है ये थोड़ी सी अच्छी है, जो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कैसा कंपनी अगले कुछ क्वार्टर में परफॉर्म करेगी। तो सिंपल सा फंडा है, चार्ट देखो, चार्ट आपको सब कुछ बता देता है, ये सब चीजें भी देख सकते हैं, बट चार्ट के साथ में इसको ठप्पा लग जाता है चार्ट के थ्रू कि हाँ जो हमने पढ़ा वो सही है। अभी हमने देखा प्रॉफिट ऐसे बढ़े, उसके बाद में ऐसे गिरे, चार्ट के अंदर भी सेम है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट थोड़े बहुत कुछ क्वार्टर अच्छे गए तो स्टॉक ऊपर नीचे गया, 20-30% ऊपर नीचे, उसके बाद में वापस खराब क्वार्टर, स्टॉक नीचे। सेम अभी हम देख रहे हैं कि कुछ क्वार्टर अच्छे गए तो स्टॉक इस रेंज में चल रहा है। तो जब तक स्टॉक यहाँ से ब्रेक नहीं हो जाए, अच्छे क्वार्टर के साथ में यहाँ पे सस्टेन नहीं करे, थोड़ा सा अप मूव दिखाना शुरू नहीं करे, जब तक नो बाइंग जोन में होता है स्टॉक, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि टायर सेक्टर अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करेगा, क्योंकि टायर सेक्टर में अगर बीड वायर लगते हैं तो वो दुनिया में एक ही कंपनी नहीं है ये वाली जो बनाती है। इसका तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, पता नहीं इससे बड़े बड़े लीडर्स बैठे होंगे ग्लोबल में जो एक्सपोर्ट करते होंगे इंडिया के अंदर, या ग्लोबली एक्सपोर्ट करते होंगे, डोमेस्टिकली काम करते होंगे। तो ये नहीं सोचना है कि वो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो ये भी अच्छा कर देगा, डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसा करी, कंपनी अपने प्लांट को मैनेज कैसे करी, कंपनी एम्प्लॉयज को मैनेज कैसे कर रही है, अपनी लागत को मैनेज कैसे करी, वो सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में रिलैक्सो के ऊपर बात की थी, सेम आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है इसको लेकर, नेटवेब को लेकर, कि नंबर्स में तो अच्छे नहीं लगे नंबर्स। देखो सीधी सी बात है, तो जितने भी कमेंट्स देखे मैंने, एक भी व्यक्ति ने नहीं लिखा कि नेटवेब का स्टॉक कल चलेगा। हर कोई बोल रहा है कि क्रैश है, और कोई ये भी लिख रहा है कि 3 महीने तक अब इस कंपनी को लेकर कोई बात होगी नहीं, अब 50% क्रैश हो जाएगा, ये सब बातें भी है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखो कल अपन ने बात की थी नंबर्स को लेकर, अब मैं और भी डेटा के साथ में आपके सामने आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कौन कॉल का डेटा भी होगा तो वो मैं आपको दूंगा। सो ये क्वेश्चन, नेटवर्क में क्या करना चाहिए, फ्री के स्टॉक पड़े, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। फ्री के स्टॉक, फोकट के स्टॉक कैसे आ गए आपके पास में? या तो देखो इनके कहने का मतलब ये है, होता है ना कि अपन ने 5 लाख रुपए लगा दिए और वो 5 लाख के 7 लाख रुपए बन गए या 10 बन गए, जो भी बन गए, ठीक है। तो 7 लाख की वैल्यू हो गई अपने स्टॉक की, जो 5 लाख लगाया था 2 लाख का प्रॉफिट है, तो हमने बेचा सिर्फ 5 लाख का, 5 लाख के स्टॉक बेच दिए। जो प्रॉफिट के स्टॉक है ना वो हमने रख लिए 2 लाख के पोर्टफोलियो में, तो वो फ्री का है एक्चुअली, क्योंकि वो है ही नहीं, आपने उसको खरीदा नहीं है, आपके प्रॉफिट का है वो। तो वो स्टॉक इनके पास में है, तो क्या करें? कुछ नहीं, अगर आपके पास में प्रॉफिट के स्टॉक है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा है तो रखने वाली चीज है, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो बेचने वाली चीज है। अगर चार्ट में ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो देखो आगे चल के देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, नेटवर्क ने बेकार रिजल्ट दिए हैं, क्यों क्यों रेवेन्यू गिरा है, वाई एंड बेसिस रेवेन्यू हार्डली कुछ इंक्रीज हुआ है। एक्सपेक्टेशन का पता नहीं, देखो काफी लोगों को तो पता है, अब वो मुझे देखो पता नहीं है कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। किसी ने कहा है कि एसबीआई की मजनू कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन है, किसी ने क्या कहा है वो कमेंट पढ़ सकते हैं आप कल की वीडियो के अंदर, बाकी मुझे क्या पता है वो मैं आपको दे देता हूं। देखो यहाँ पे साफ साफ प्रॉफिट कैसे है, 19% के साथ में इंक्रीज है, रेवेन्यू 20% के साथ में इंक्रीज है वाइनवा बेसिस में। सीक्वेंटली प्रॉफिट बढ़े हैं इसके 3% के साथ में, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 1% के साथ में, डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है, तो वो चीज है इसके अंदर, मान लिया। साथ में आप देखोगे ना तो एस्टीमेट ऑफ Q2 फाइनेंशियल ईयर 26
EPS, रेवेन्यू आर नॉट रेडीली अवेलेबल, ये है ही नहीं गूगल पे रेडीली अवेलेबल। अब किसी को मिल गया किसी वेबसाइट पे तो वेल एंड गुड, बाकी देखो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन का डेटा इसमें नहीं है, तो वो कल ही पता चलेगा कि क्या हुआ इसके अंदर, एक्सपेक्टेशन बीट हुई है मिस हुई है। चांसेस है मिस हुई होगी, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन कंपनी है उस समय, मतलब जिस तरह की वैल्यूएशन पर कंपनी है उस समय इस तरह के रिजल्ट देना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। पॉइंट क्या है, की डेवलपमेंट में देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बोला कॉन कॉल के अंदर। मेजर ऑर्डर आ चुके हैं, मैनेजमेंट अनाउंस कर चुका है, सिक्योर कर चुका है 2 लार्ज स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स, जिनकी वैल्यू कितनी है, जिनकी वैल्यू है 2184 करोड़, यानी 2184 करोड़। अच्छी बात है, अब ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा वो भी देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वही तो पॉइंट है। रिजल्ट आने शुरू होंगे फाइनेंशियल ईयर 2027 से इस ऑर्डर के। अभी ऑर्डर पूरा करेगा, उसके ऊपर काम कर रहा है, फिर वो सेल्स में कन्वर्ट होगा, पैसा आएगा, तो वो सब चीजें आपको अगले साल दिखेगी। साथ में देखो ये भी एक पॉइंट है, ये काफी लोगों ने हो सकता है मिस किया हो, अकाउंटिंग चेंज की है इस कंपनी ने। पहले फीफो के हिसाब से काम करता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब इसने थोड़ा सा मूविंग वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड से इसने अकाउंट बनाना शुरू किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है। 1 अप्रैल से हो गया था, तो कुछ क्वार्टर में हम देख पा रहे हैं इसका इंपैक्ट हो रहा है। कितना इंपैक्ट हुआ है वो दिखा देता हूं आपको मैं। ये जो अकाउंटिंग चेंज हुए हैं नेटवेब की तरफ से, डिड हैव एन इंपैक्ट, हुआ है Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर, और ये सब चीजें कंपनी ने की है इस वजह से। ये कहा है कि कितना हुआ है, चलो ठीक है, यहाँ पे है 6 करोड़ लोअर आए हैं इसके प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ के। तो जो भी आपने अभी देखा प्रॉफिट इसका जितना भी था उसमें 6 करोड़ कम आए हैं इस वजह से, वो भी एक पॉइंट है। तो ये सब चीजें हैं, देखते हैं कि कैसा मार्केट इसको देखता है। स्टॉक गिरता है तो ढंग से गिरता है, 8-8 10% 12% के साथ में स्टॉक क्रैश होता हुआ अपन ने देखा है इस कंपनी के स्टॉक को, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, आराम से गिरा था ये 10% 12%, तो यहाँ पे भी ये गिरा था 7-8%। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ट्रेडर देखो क्या करेगा, वो देखेगा यार अपना सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, चीजें खराब हो गई, रिजल्ट खराब हो गए, चलो बेच के निकलो, क्योंकि कैपिटल ही सब कुछ है, वो दूसरी कंपनी में लगाएंगे, काम करेंगे, लॉस होगा तो लॉस लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। वो क्या सोचेगा, वो सपोर्ट सोचेगा कि अभी तक ये बचा हुआ था 15-16% का, क्योंकि यहाँ पे 15-16% गिरता गया, उसके बाद में चलता गया, तो चलो ठीक है इतना बनता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको सपोर्ट बताया था, इस पे मेंटेन था कुछ दिनों तक के लिए। सो अगर ये 8% गिरता है तो अपने सपोर्ट पे होगा, अगर ये 10% या उससे ज्यादा गिर जाता है तो मान लेना सपोर्ट इसका टूट चुका है। वहां पे ट्रेडर लोग तो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे या जो भी है, और इन्वेस्टर बने रहेंगे, इन्वेस्टर बने रहेंगे, इन्वेस्टर और कुछ दिन देखेंगे कि स्टॉक वहां से रिकवर होता है, वहां से किस तरह से चलता है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर का काम है 2-3-4-5 साल रखना कम से कम। तो फाइनेंशियल ईयर 27 के ऑर्डर भी मिल चुके हैं, तो 1 साल में तो इन्वेस्टर को कोई दिक्कत होगी नहीं, नीचे मिलेगा तो वो तो लेगा, और अगर इन्वेस्ट किया है तो चीजें अलग तरीके से करनी है, ट्रेड किया है तो फिर वो टेक्निकल के और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेसिस पे करना है। और ट्रेडर अगर मान लो नीचे बेच देते हैं, उसके बाद में स्टॉक वापस से रिकवर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर फिर एंटर हो जाएगा, वो उसका काम है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो ट्रेडर दूसरी कंपनी में जाएगा। तो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो अपने अपने हिसाब से चीजों को देखने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी है कि 86 शेयर है HL के, 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट 300% हो चुका है, एवरेज अप करूं या बेचूं? ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कॉन्ट्रा कर दिया कि खरीदूं या बेचूं। ठीक है, तो ये है मतलब कि ट्रेडर अगर आप हो तो ट्रेडर तो होगे नहीं, आप 4 साल से प्रॉफिट में हो, सिंपल सा फंडा है, होल्ड ही करना चाहिए कंपनी को, और एवरेज अप के लिए आपको देखना चाहिए, देखो स्टॉक अभी नीचे है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर वो एवरेज अप का एक पॉइंट बन जाता है। एक और क्वेश्चन है सर प्लीज रिप्लाई, 3 साल से देखो, हाँ ये वो क्वेश्चन आ गया कि 3 साल से लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कर रहा हूं और पोर्टफोलियो 17% का प्रॉफिट है, जिसमें से वेटेज कम था उसमें इंक्रीज कर रहा हूं, और अभी तक खास प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या ये सिस्टम काम करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए अलग से है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए अलग से है, वेल एंड गुड, उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें अच्छा निकाल सकते हो 20-30% के साथ में, क्योंकि मार्केट अभी के समय उन्हीं को फेवर कर रहा है, इन्वेस्टर को नहीं कर पा रहा है। सो अगर आप 3 साल से इन्वेस्टेड हो, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं किया या सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, देखो अच्छा प्रॉफिट हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, किसी को 17% के अंदर भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि उसकी कैपिटल बड़ी है, उसको सीखने को मिल रहा है, उसको पता है कि आगे चल के मैं और अच्छा कमा लूंगा, तो वो ठीक है। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने परफॉर्मेंस से, आपको लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, इससे बेटर तो मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करके निकाल सकता हूँ, तो आपका काम सिंपल सा ये है,
आपको फंड और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसमें आप देखोगे ना तो 100 रुपीज में से 60 रुपीज आपको स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो फंड में लगा देने हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कैटेगरीज, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। ये जो 40 रुपीज है ये आपको स्विंग ट्रेड के अंदर लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या किया अपन ने, क्योंकि ये 60% पैसे का रिस्क अपन ने थोड़ा कम कर दिया, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड मैनेजर उनको दिया तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे और वो हो सकता है आपके लिए अच्छा कुछ करके आपको दे। जब तक आपको कन्विक्शन नहीं आता है जब तक आपको वो पैसे वहां पे रखने हैं। 40% आपकी स्किल्स शार्प करेगी, रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाएगी, आपको मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रखेगी और हो सकता है आपके अच्छे पैसे बने उस 40% से, ताकि आप फिर पूरा पोर्टफोलियो खुद से मैनेज कर पाओ। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल करते हैं 6 लाख रुपीज है, तो वही करना है 2 लार्ज, 2 लाख मिड कैप, 2 लाख स्मॉल कैप में। क्वेश्चन ये बनता है कि अब जो और पैसा आएगा सैलरी का वो कहाँ पे डालूं। देखो वो सिंपल सा फंडा है, जो अच्छा कर रहा है ना वहां पे आपने देखा कुछ कुछ महीने कुछ क्वार्टर, अगर म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है आपको सेटिस्फेक्शन ये मिल रहा है कि यार फंड अच्छा कर रहा है, तो वो जो नया पैसा आपका आएगा ना वो फंड में डालो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छी तरह से ग्रोथ मिल रही है, थोड़ा सा और पैसा मुझको चाहिए ट्रेडिंग में क्योंकि अच्छे पैसे निकाल सकता हूँ, 20% 30% के प्रॉफिट के ट्रेड ले सकता हूँ, तो फिर वो पैसा आपका डायरेक्ट इक्विटीज वाले पोर्टफोलियो में आएगा। तो ये सब चीजें आप करके चल सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोनों वीडियो से में आपने सीखा होगा, रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो करते हैं वीकेंड्स पे इस तरह की बातें, और पिछले वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।